नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान ऑटोमेशन में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोगों का कंट्रोल सर्किट का क्लासेज स्टार्ट है, जिसका आज ये क्लास नंबर 8 है। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टार डेल्टा स्टार्टर के बारे में। सभी लोगों ने स्टार डेल्टा स्टार्टर का नाम सुना होगा और बहुत लोगों को इसमें कन्फ्यूजन भी रहता होगा कि स्टार डेल्टा स्टार्टर को कैसे डिजाइन करें। तो मुझे उम्मीद है कि आज का क्लास फुल देखने के बाद में आपको कभी भी स्टार डेल्टा स्टार्टर में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो हम स्टेप बाय स्टेप पूरा ऑल टोटल स्टार डेल्टा स्टार्टर के बारे में समझेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे वीडियो में नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे कि आगे की क्लासेज की वीडियो आपको कंटिन्यू मिलती रहे। तो आइए अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टार डेल्टा स्टार्टर के बारे में हम लोग जानते हैं कि स्टार डेल्टा स्टार्टर बनाते क्यों हैं। ओके, तो स्टार्टर के बारे में जैसे कि पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा भी था। हमने ड्यूल स्टार्टर को बारे में पढ़ लिया था और हमने आरड्यूल के बारे में पढ़ लिया था। और हमारे पास एक स्टार्टर बचा हुआ था, स्टार डेल्टा स्टार्टर, जिसके बारे में आज पढ़ना है। ओके, देखिए स्टार में क्या होता है कि अगर हम मोटर को स्टार्ट करते हैं, ठीक है, जैसे मोटर के अंदर 6 टर्मिनल होता है, मैंने इसके बारे में आपको बताया भी था। दोबारा से मैं बता देता हूँ कि जैसे मान लीजिए अगर आप देखोगे तो मोटर के ऊपर ऐसा एक बॉक्स लगा रहता है। ओके, और उस बॉक्स में क्या होता है कि मोटर के 6 टर्मिनल दिए रहते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम 6 टर्मिनल बना देते हैं मोटर का। तो ये बॉक्स में मोटर के 6 टर्मिनल दिए रहते हैं, जिसमें आपका यहाँ पर U1, B1 और W1 होता है। और इधर मैं लिख देता हूँ U2, B2 और W2 होता है। ठीक है, इस तरीके से होता है। तो अभी अगर मुझे स्टार कनेक्शन करना है तो हम लोग कैसे करेंगे, और डेल्टा कनेक्शन करना है तो हम लोग कैसे करेंगे, उसके बारे में समझते हैं। तो स्टार कनेक्शन करने के लिए जैसे कि मोटर में जो ये 3 टर्मिनल दिए हुए हैं, U1, B1 और W1, अगर आप इन तीनों को लूप कर देते हैं, उसके बाद जो U2 और B2 और W2 है, इस पे आपका R सप्लाई, R फेज आ जाएगा, इस पे आपका Y फेज आ जाएगा और इस पे आपका B फेज आएगा। तो ऐसे कंडीशन में मोटर ये माना जाएगा कि स्टार कंडीशन में है। या मान लीजिए कि आप इसको नहीं लूप करना चाहते, तो आप U2, B2 और W2 को भी लूप कर सकते हैं और आप इधर R और Y और B, ठीक है, ये तीनों फेज आप दे सकते हैं। तो इस कंडीशन में मोटर ये माना जाएगा कि आपका स्टार कंडीशन में है। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ कि ये स्टार कंडीशन में है। लेकिन अगर यही डेल्टा में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो फिर कैसे कनेक्शन होगा। तो डेल्टा के लिए आपको क्या करना है कि जो आपका U1, B1 और W1 है और जो आपका U2, B2 और W2 है, ये आपस में क्रॉस कनेक्टिंग होते हैं। कि जैसे U2 है तो U2 B1 से कनेक्ट हो जाएगा, B2 है तो ये W1 से कनेक्ट हो जाएगा, और जो U1 बचा हुआ है ये आकर के W2 से कनेक्ट हो जाएगा। अगर मान लीजिए आप इस तरीके से क्रॉस नहीं कनेक्ट करना चाहते हैं, तो आप इस साइड से भी क्रॉस कनेक्टिंग कर सकते हैं। जो U1 है वो B2 से कनेक्ट हो जाएगा, और जो B1 है वो W2 से कनेक्ट हो जाएगा, और जो W1 बचा हुआ है ये किससे कनेक्ट हो जाएगा, ये U2 से कनेक्ट हो जाएगा। तो जब मोटर की बाइंडिंग की जाती है तो ये जो टर्मिनल दिए जाते हैं मोटर के अंदर, वो इस अकॉर्डिंग दिए जाते हैं कि जैसे ये U1 है, तो अब U1 अगर आप देखोगे किससे कनेक्ट होना है, B2 से, तो U1 के सामने B2 दे देते हैं। और B1 किससे कनेक्ट होना है, W2 से, तो B1 के सामने W2 दे देते हैं। और उसके बाद में W1 किससे कनेक्ट होना है, U2 से, तो W1 के सामने U2 दे देते हैं। तो मोटर में अगर आप देखोगे मोटर के नेम प्लेट में, तो उसमें साइड में दिया होता है कि अगर आप इधर से वायर को कनेक्ट कर दोगे तो ये आपका स्टार कनेक्शन माना जाएगा। मतलब आप इनको और इनको आपस में कनेक्ट कर दोगे तो मोटर किस कंडीशन में होगा, स्टार कंडीशन में होगा। और अगर आप डायरेक्टली इस तरीके से कनेक्ट कर देते हो तब मोटर किस कंडीशन में होगा, तब आपका डेल्टा कंडीशन में होगा। इसमें डेल्टा कंडीशन में होगा। ठीक है, तो मैं स्टार कंडीशन और डेल्टा कंडीशन दोनों के लिए यहाँ पर बना देता हूँ कि अगर मोटर में आप इस तरीके से कनेक्ट करते हो तो स्टार कंडीशन होगा, और इस तरीके से करते हो तो डेल्टा कंडीशन होगा। ओके, तो अभी डेल्टा के लिए बना दिया है, और इधर का भी कनेक्शन हम लोग बना देते हैं। स्टार में करने के लिए क्या करेंगे, तो स्टार में करने के लिए अभी हम इसको लूप कर देते हैं और इसको लूप कर देते हैं। तो ये किस कनेक्शन में हो गया, स्टार कनेक्शन में हो गया। ठीक है, और ये ऐसे कनेक्टिंग हो जाएगा तो ये डेल्टा में हो गया। तो स्टार डेल्टा स्टार्टर कनेक्शन के बारे में अभी आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग बात करते हैं कि अगर स्टार डेल्टा स्टार्टर का पूरा कंट्रोल सर्किट बनाना है तो हम लोग उसके लिए कैसे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे चीज़ों को, वो हम लोग देखते हैं। ओके,
तो स्टार डेल्टा स्टार्टर बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमें किस किस कंपोनेंट की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, तो सबसे पहले हम लोग कंपोनेंट के बारे में लिख लेते हैं कि कौन कौन सा कंपोनेंट चाहिए हमें स्टार डेल्टा स्टार्टर बनाने के लिए। तो अगर आप देखोगे तो पिछले क्लास में आपने आरडीएल के बारे में पढ़ा था। उसमें आपने ये देखा था कि अगर मोटर को हम 2 कंडीशन में चला रहे थे, ठीक है? एक फॉरवर्ड कंडीशन में और एक रिवर्स कंडीशन में। तो हम यहाँ पर 2 कॉन्टैक्टर लगा रहे थे, ठीक है? एक फॉरवर्ड के लिए और एक रिवर्स के लिए। तो अगर अभी हमें मोटर में अगर आप देखोगे तो 3 कंडीशन बन रहा है। एक तो स्टार का कंडीशन बन रहा है और एक डेल्टा का कंडीशन बन रहा है, ठीक है? ये 2 कंडीशन तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन एक मेन का कंडीशन बनेगा। मेन में ये होगा कि जैसे मोटर में 6 कॉइल हैं, तो एक इसका मतलब 6 टर्मिनल हैं, सॉरी कॉइल नहीं, 6 टर्मिनल हैं, तो मोटर का एक टर्मिनल तो मेन से कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है? मेन से 3 वायर आकर के मोटर के एक साइड में कनेक्ट हो जाएगा 3 टर्मिनल से। अब बाकी जो 3 टर्मिनल बचेगा, वही आपका स्टार और डेल्टा का पोजीशन तय करेगा कि मोटर आपका किस कंडीशन में रहेगा, स्टार में या डेल्टा में। तो इसकी जो वायरिंग है हम लोग कॉन्ट्रैक्टर के अकॉर्डिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम कंपोनेंट के बारे में लिख लेते हैं कि कौन-कौन सा कंपोनेंट अभी लगने वाला है, ठीक है? यहाँ नोट करके हम लोग लिख लेते हैं चीज़ें, ओके? तो सबसे पहले हम लोग कंपोनेंट के बारे में लिखते हैं। तो आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए सबसे पहले कंट्रोलिंग के लिए एक एमसीबी चाहिए, ठीक है? 3 फेज की और एक आपको चाहिए सिंगल पोल की एमसीबी, जिससे हम लोग कंट्रोलिंग करेंगे, ठीक है? सिंगल पोल एमसीबी, ठीक है? मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सही से। एमसीबी चाहिए आपको एक 3 पोल की और एक सिंगल पोल की। उसके बाद में आपको कॉन्टैक्टर चाहिए, ठीक है? कॉन्टैक्टर आपका 4 पोल का होगा, कितना होगा? 3 पीस, ठीक है? 4 पोल का 3 कॉन्टैक्टर होगा। उसके बाद में आपको स्टार्ट स्टॉप करने के लिए स्टार्ट और स्टॉप पुश बटन होना चाहिए, मतलब एनो पुश बटन और एनसी पुश बटन। अगर आप सेफ्टी के लिए कोई कंपोनेंट कोई डिवाइस लगाना चाहते हो तो आप ओवरलोड रिले लगा सकते हैं, ओएलआर, ठीक है? या आप एमसीसीबी भी लगा सकते हैं, ये दोनों लगा सकते हैं। एमसीसीबी के अंदर एमसीबी और ओएलआर दोनों चीज़ें उसी में इनबिल्ड होती हैं, ठीक है? तो ओएलआर भी कनेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद में आपको इंडिकेटर भी चाहिए, ठीक है? तो आप यहाँ पर इंडिकेटर भी लिख लीजिए, क्योंकि अगर मोटर स्टार्ट है तो किस कंडीशन में है, स्टॉप है तो किस कंडीशन में, ये हमें इंडिकेटर से पता चलेगा, ओके? उसके बाद में कुछ वायर्स चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं सम वायर। इतनी चीज़ें होनी चाहिए हमारे पास अगर हमें स्टार डेल्टा स्टार्टर का बनाना है वायरिंग डायग्राम, ठीक है? तो अब हम लोग वायरिंग डायग्राम बनाना शुरू करते हैं स्टार डेल्टा स्टार्टर का, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले आपके पास आर फेज होना चाहिए, ठीक है? तो ये आपके पास आर फेज हो गया, ये आपके पास हो गया आर फेज। उसके बाद में आपके पास वाई फेज भी होना चाहिए, तो यहाँ से हम लोग वाई फेज ले लेते हैं, ये आपका हो गया वाई फेज, ठीक है? और उसके बाद में आपके पास होना चाहिए बी फेज, ओके? तो ये हो जाएगा आपका बी फेज। तो यहाँ से आपके पास आर वाई बी फेज, मतलब तीनों फेज की सप्लाई हो गई। उसके बाद में अब आपको करना क्या है? सबसे पहले जब सप्लाई आएगी तो सबसे पहले हम लोग लगाएंगे एमसीबी। किसके लिए? सेफ्टी पर्पज के लिए लगाएंगे एमसीबी। तो अभी जितने कंपोनेंट लगाने हैं उसके लिए हम लोग बॉक्स बना लेते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले हम यहाँ एमसीबी का बॉक्स बना लेते हैं, ठीक है? ये अपना एमसीबी का बॉक्स हो गया और उसके बाद में एक दूसरा बॉक्स होगा जो कि मेन कॉन्टैक्टर का रहेगा। तो यहाँ पर हम मेन कॉन्टैक्टर का बॉक्स बना लेते हैं और उसके बाद में 2 कॉन्टैक्टर और होंगे आपके पास, एक स्टार के लिए और एक डेल्टा के लिए। तो उसको भी हम लोग साइड में बना लेते हैं कि यहाँ पर अपना स्टार कॉन्टैक्टर लगेगा और उसी के साइड में इधर आपका उसी के साइड में एक और डेल्टा कॉन्टैक्टर बनेगा, ठीक है? तो ये आपका एक स्टार के लिए हो गया और एक डेल्टा के लिए हो गया। उसके बाद में एक ओवरलोड रिले भी लगेगा। ओवरलोड रिले को आप पहले भी लगा सकते हो यहाँ पर, ठीक है? और उसके बाद में आप चाहो तो नीचे भी लगा सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ओवरलोड रिले को कहाँ लगाना चाहते हैं, ठीक है? तो एक ओवरलोड रिले रहेगा जो कि अभी हम नीचे लगा रहे हैं। उसके बाद में फिर अब आपके पास होगा मोटर, 3 फेज इंडक्शन मोटर, जो कि यहाँ पर मान लेते हैं हम कि 3 फेज इंडक्शन मोटर अपना नीचे लगा हुआ है ओएलआर के, ओके? तो इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं मोटर को।
और मोटर की जो 6 टर्मिनल है उसको हम टर्मिनल बॉक्स में क्या करेंगे, कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर इसको हम, ये मोटर की 6 टर्मिनल जो है, तो एक बॉक्स बना लेंगे टर्मिनल बॉक्स, जिसमें हम मोटर के 6 टर्मिनल को कनेक्ट कर देंगे। तो ये हम टर्मिनल बॉक्स बना लेते हैं जिसमें मोटर की जो 6 टर्मिनल है, और मोटर को, जैसे ये मोटर है 3 फेज इंडक्शन का, तो इसकी 6 टर्मिनल होंगी जिसके लिए हमने बॉक्स बनाया है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि ये आपका U1 टर्मिनल हो जाएगा, ये आपका B1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका W1। ठीक है, इधर हो जाएगा आपका U2, B2 और W2। हम यहाँ पर लिख भी देते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा आपका U1, सॉरी U2, B2 और W2। इधर हो जाएगा आपका U1, B1 और W1। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, कनेक्शन करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले एक फेज को उठाते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ से R फेज आएगा और ये जाएगा आपका डायरेक्टली MCB में, और यहाँ पर ये MCB के एक टर्मिनल से निकलेगा। वैसे इधर आपका Y फेज आएगा। ठीक है, तो ये Y फेज भी जाएगा MCB में, तो यहाँ से ये Y फेज आया और ये भी MCB बॉक्स में आ गया। उसके बाद में यहाँ से आपका ब्लू फेज आएगा। ठीक है, B फेज जिसे बोलते हैं, और ये भी आपका MCB बॉक्स में कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में ये जाएगा मेन कॉन्टेक्टर के अंदर। आपका जो Y फेज है ये भी जाएगा मेन कॉन्टेक्टर के अंदर, और जो आपका R फेज है ये भी मेन कॉन्टेक्टर के अंदर जाएगा, और वही फिर से जाएगा निकल के OLR के अंदर। ठीक है, तो यहाँ से ये निकलेगा और ये OLR के अंदर चला जाएगा। जो कॉन्टेक्टर है, कॉन्टेक्टर के बीच का जो कॉन्टेक्ट होता है ये सारा योनो कॉन्टेक्ट होता है, जो कि जब कॉन्टेक्टर ऑन होता है तो आपस में चिपकता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि OLR तक सप्लाई पहुंचता है। ठीक है, अब जब OLR तक सप्लाई पहुंच गया, ठीक है, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ कि ये OLR है। उसके बाद में आपको क्या करना है कि यही आपका OLR से डायरेक्टली निकल जाएगा U1 में। ठीक है, और ये जो Y फेज है ये आपका निकल जाएगा B1 में, और जो ये आपका चला जाएगा W1 में। ठीक है, तो ये आपका RY भी कनेक्टेड हो गया। ठीक है, अब उसके बाद में इसको थोड़ा सा मैं जूम आउट कर देता हूँ ताकि आपको सारी चीज़ें दिखें। ठीक है, तो उसके बाद में अब आपको क्या करना है, ये तो हो गया आपका मेन कॉन्टेक्टर का। ठीक है, अब आपको ये जो आपका मान लेता हूँ कि बीच वाला जो है ये आपका डेल्टा है, और ये जो साइड वाला है ये आपका स्टार कॉन्टेक्टर है। तो स्टार कॉन्टेक्टर में आपको भी पता है कि जो स्टार में क्या करते हैं, इन तीनों टर्मिनल को लूप करते हैं। ये जो आपका तीनों टर्मिनल है इसको हम लूप करते हैं, तो इसीलिए इस वाले कॉन्टेक्टर में जो अपना 3 पॉइंट रहेगा, ठीक है, एक तो पॉइंट ये हो गया, और एक दूसरा पॉइंट ये हो गया, तीसरा ये हो गया। ठीक है, और यही जो आपका रहेगा, यही 3 पॉइंट हो गया। इन तीनों को हम लोग क्या करेंगे, लूप कर देंगे। तो इसको हमने कर दिया लूप। तो जब ये कॉन्टेक्टर ऑन होगा तो क्या होगा, ये तीनों टर्मिनल आपस में शॉर्ट हो जाएंगे। कौन, U2, B2 और W2। ठीक है, तो अभी U2, B2, W2 में आप कोई सा वायर भी कहीं भी लगा सकते हो। मतलब ऐसा नहीं है कि U1 इधर लगाना है, B1 इधर लगाना है, W1 इधर, कोई सा वायर कहीं भी कनेक्ट कर सकते हो उसमें, क्योंकि लूप करना है तो कोई इशू नहीं होगा। तो इसीलिए इसको मैं ब्लैक कलर से कर दे रहा हूँ ताकि कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, आप कोई सा भी वायर कहीं भी लगाओ। ठीक है, तो इधर हम लोग ब्लैक कलर का वायर लगा देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना रहे। तो सबसे पहले आपका ये वाला वायर आ जाएगा U2 में। तो ये हो जाएगा आपका U2 में आ जाएगा ये, इसको हम U2 से कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद में जो दूसरा वायर है उसको दूसरे टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे। तो ये आ जाएगा आपका B2 में, ये आपका B2 से कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद जो तीसरा टर्मिनल होगा ये आपका आ जाएगा W2 में, तो इसको हम W2 से कनेक्ट कर दे रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका W2 से कनेक्ट हो गया, ये B2 से कनेक्ट हो गया, और ये U2 से कनेक्ट हो गया। ये तीनों टर्मिनल कनेक्ट हो गए।
तो अगर ये कॉन्टेक्टर और ये कॉन्टेक्टर दोनों एक साथ ऑन हुआ तो मोटर चलेगा स्टार कंडीशन में। डेल्टा में बनाने के लिए जैसे हमने ऊपर बताया भी है कि U1, B1 और W1 जो है ये U2, B2 और W2 से किस तरीके से कनेक्ट होगा, ये क्रॉस में कनेक्ट होगा अगर हमें डेल्टा कनेक्शन बनाना है। तो अभी देखोगे तो यहाँ नीचे U1 टर्मिनल है, तो यहाँ ऊपर ये U1 आएगा, नीचे अगर आप देखोगे ये बीच वाला तो ये B1 यहाँ आ जाएगा, और जब ये मेन कॉन्टेक्टर ऑन होगा तो W1 यहाँ आ जाएगा। तो अभी जो U1 है, ठीक है, ये आपका U1 हो गया। तो अभी जो U1 है इसको किससे कनेक्ट करना है आपको, तो अभी तो मैं सीधा इस कॉन्टेक्टर के टर्मिनल पे ला करके इसको छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो U1 है पर आप देखोगे तो ये किससे कनेक्ट होगा, W2 से, ठीक है। तो इस U1 को हम लोग क्या करते हैं कि W2 से कनेक्ट कर देते हैं, ओके। तो अभी W2 कहाँ है, तो ये यहाँ पर आ जाएगा और ये आकर के किससे कनेक्ट हो जाएगा, W2 से। तो यहाँ पर ये आया और ये W2 से कनेक्ट हो गया, ओके। उसके बाद में जो B1 है वो किससे कनेक्ट होगा, U2 से। आप यहाँ देख सकते हो डेल्टा कनेक्शन में। तो ये हो गया B1, B1 को यहाँ से हम लोग उठाएंगे, ठीक है। और ये B1 आ जाएगा कॉन्टेक्टर के दूसरे टर्मिनल पे, और ये जाएगा कहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा, तो B1 कनेक्ट होगा U2 से। तो यहाँ से आपको उठाना है सप्लाई, ठीक है, और यहाँ से लाना है और इसको कनेक्ट कर देना है U2 पे। उसके बाद में जो नहीं वो ये B1 था, ठीक है। अब ये जो है W1 आएगा, तो W1 को यहाँ से उठाएंगे और इस टर्मिनल पे ले जाएंगे थर्ड वाले पे कॉन्टेक्टर के, ओके। और उसके बाद में ये जो थर्ड वाला है इसको यहाँ से उठाएंगे और ये कहाँ चला जाएगा, जो W1 है ये B2 पे कनेक्ट होगा। तो इसको हम ले जाएंगे कहाँ पर, इसको B2 पे कनेक्ट कर देंगे। तो B2 ये टर्मिनल है, तो B2 पे कनेक्ट कर दिया। तो अब इससे ये हुआ कि अगर ये कॉन्टेक्टर ऑन हुआ और ये कॉन्टेक्टर दोनों एक साथ ऑन हुए तो मोटर चलेगा किसमें, मोटर डेल्टा कंडीशन में चलेगा। और अगर मेन कॉन्टेक्टर और ये स्टार वाला ऑन हुआ तो मोटर किस में चलेगा, स्टार में चलेगा, ओके। तो अब क्या करते हैं, इसको भी कॉन्टेक्टर में यहाँ पर एनो कॉन्टेक्ट बना देते हैं, ठीक है, कि अगर ये कॉन्टेक्टर ऑन हुआ और यहाँ भी हम इसको भी एनो कॉन्टेक्ट बना देते हैं, ओके। अब इसके बाद में ये तो पावर सर्किट इसका बन करके रेडी हो गया। ये क्या था, ये पावर डायग्राम था, मैं यहाँ पर लिख भी दे रहा हूँ, पावर सर्किट, ओके। तो अब पावर सर्किट बन करके रेडी हो गया। अब आपको बनाना है इसी स्टार डेल्टा स्टार्टर का कंट्रोल सर्किट, ओके। तो कंट्रोल सर्किट बनाने के लिए जो कंट्रोलिंग होती है सारा कुछ किससे होता है, सिंगल फेज से होता है, ठीक है। और यहाँ पर जो हमने लिखा था इसके बारे में, तो यहाँ पर आप एक और इंस्ट्रूमेंट लिख दिए कि इसमें टाइमर भी आपके पास लगेगा, ठीक है। क्या लगेगा, टाइमर। क्योंकि हमें क्या करना है, कुछ सेकंड डेल्टा में स्टार में चलाना है, कुछ सेकंड बाद डेल्टा में कन्वर्ट करना है, तो फिर टाइमर की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। तो अब देखते हैं कि इसकी कंट्रोल सर्किट कैसे बनाते हैं। तो कोई एक फेज से हम लोग सप्लाई उठा लेते हैं, तो अभी मैंने आर फेज से सप्लाई उठा लिया, ठीक है। आर फेज से हमने सप्लाई उठा लिया और यहाँ पर एक सिंगल फेज की एमसीबी लगा दिया, क्योंकि इधर से कंट्रोलिंग का सर्किट है तो हम लोग क्या करेंगे, सिंगल फेज की एमसीबी लगा देंगे इधर। उसके बाद में जैसे आपने ड्यूल में बनाया था कि सबसे पहले एक स्टार्ट पुश बटन लगा लेते हैं और उसके बाद में एक स्टॉप पुश बटन लगा लेते हैं, ये स्टॉप पुश बटन हो गया। इसकी जो होल्डिंग हम लोग करेंगे, ये जो मेन कॉन्टेक्टर है ना इससे करेंगे। तो यहाँ पर एक 13 नंबर और 14 नंबर होता है कॉन्टेक्टर में, जो कि एनो टर्मिनल होता है। तो यहाँ पर हम 13 नंबर और 14 नंबर से क्या करेंगे, होल्डिंग कर देंगे किसके, ये मेन कॉन्टेक्टर का है, ठीक है। मेन कॉन्टेक्टर का 13 नंबर और 14 नंबर है। उसके बाद स्टॉप पुश बटन से जो निकलेगा, तो यहाँ ओवरलोड रिले का 95 और 96 होता है, जो कि एनसी टर्मिनल होता है। तो ये 95 और 96 होगा किसका, ओएलआर का। इसके सबके बारे में मैंने बता के रखा है पिछले वीडियो में, अगर आपको नहीं आइडिया तो आप उसको एक बार देखिए। उसके बाद जो यहाँ से वायर निकलेगा वो फिर आपका डिस्ट्रीब्यूट होगा, और वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले आपको ऑन करना है मेन कॉन्टेक्टर। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका मेन कॉन्टेक्टर का कॉयल। तो ये A1 और A2 हो जाएगा, ये किसका हो जाएगा, यहाँ पर मैं लिख भी दे रहा हूँ साथ साथ में कि ये आपका हो जाएगा मेन कॉन्टेक्टर। यहाँ पर मैंने लिख दिया है ये मेन कॉयल है, ओके, मेन कॉन्टेक्टर का। उसके बाद में मेन कॉन्टेक्टर ऑन हो गया।
तो मेन कॉन्टेक्टर के साथ में अगर मोटर आपको पहले स्टार में चलाना है तो स्टार कॉन्टेक्टर ऑन होना चाहिए, लेकिन स्टार कॉन्टेक्टर को हम ऑन कैसे करेंगे? टाइमर के थ्रू। तो यहाँ पर हम एक टाइमर लेंगे, तो टाइमर का जो A1 A2 होगा, ठीक है, उसको भी यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे, किसका? टाइमर का, ताकि तुरंत टाइमर भी ऑन हो जाए। और टाइमर के ऑन होते ही सबसे पहले टाइमर की एनसी पे सप्लाई पहुंचेगा, तो टाइमर का 15 नंबर जो होगा, ठीक है, ये 15 नंबर किसका है? ये कॉमन टर्मिनल है, किसका? टाइमर का। ओके, तो ये कॉमन है टाइमर का। उसके बाद में इसी टाइमर का एक 16 नंबर होगा और एक 18 नंबर होगा। मैंने टाइमर के बारे में आप लोगों को पढ़ाया भी है, उसको देख लीजिएगा। ओके, अब क्या होगा कि इस 16 नंबर से हम लोग क्या करेंगे? कनेक्ट करेंगे जो अपना स्टार वाला कॉन्टेक्टर है, ठीक है, A1 A2 जो है, ये किसका है? मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ कि ये अपना स्टार कॉइल है, स्टार कॉइल। और उसके बाद में जो ये 18 नंबर टर्मिनल है, इसको मैं थोड़ा सा और इधर बना लेता हूँ, ठीक है, ये आपका 18 नंबर टर्मिनल है, इसको बोलते हैं एनोड टर्मिनल, इसको बोलते हैं 16 नंबर को एनसी टर्मिनल, और ये जो 15 नंबर है, ये क्या है? ये आपका कॉमन टर्मिनल है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख भी दे रहा हूँ कॉमन टर्मिनल, ठीक है। तो इधर ये आपका हो जाएगा 15 नंबर, 15 नंबर कॉमन टर्मिनल हो जाएगा ये। इसको डिलीट करते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं 15 नंबर, और इसको सी लिख देता हूँ ताकि पता चले कि कॉमन है, ठीक है। तो ये आपका 18 नंबर टर्मिनल था जो कि अनो था, और इससे हम लोग कनेक्ट करेंगे, इससे जो है हम लोग कनेक्ट करेंगे जो अपना डेल्टा कॉन्टेक्टर का कॉयल है, ठीक है, A1 और A2। ये A1 A2 किसका है? ये डेल्टा का कॉयल है, और फिर इसका भी A2, और जितना भी A2 है सबको हम लोग लूप करके क्या करेंगे? इसको साइड कर लेते हैं। तो अभी ये हट गया था। ठीक है, तो अभी हम लोग कंट्रोल सर्किट डिजाइन कर रहे थे, दोबारा से हट गया है, इसको लाते हैं, ठीक है। तो हम लोग बात कर रहे थे कि यहाँ पर जितना भी A2 है सबको क्या करेंगे? लूप कर देंगे। तो इधर से जितना भी A2 है सबको हम लोग न्यूट्रल सप्लाई दे देते हैं लूप करके। ये आपका न्यूट्रल सप्लाई हो गया। ओके, तो जैसे ही इधर से आपका टाइमर ऑन होगा, ये टाइमर, तो इस टाइमर के कॉमन के थ्रू यहाँ पर सबसे पहले स्टार कॉइल में सप्लाई पहुँच जाएगी, और स्टार कॉइल में सप्लाई पहुँचने से पहले स्टार वाला कॉन्टेक्टर ऑन हो जाएगा और मेन कॉन्टेक्टर ऑन हो जाएगा। इससे मोटर स्टार में चल जाएगा, और कुछ टाइम, जितना टाइम आप सेट करके रखोगे, 10 सेकंड 15 सेकंड, उतने देर बाद ये वाला जो कॉमन आपको 15 दिख रहा है ये आ जाएगा 18 पे। और इससे क्या होगा कि टाइमर में आपका जो एनो टर्मिनल है उस पे आकर के ये कनेक्ट हो जाएगा, जिससे आपका डेल्टा कॉइल भी चल जाएगा। अब क्या है कि स्टार में चल रहा है, हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से डेल्टा में भी ऑन हो जाए, तो हम लोग इंटरलॉकिंग करते हैं, ठीक है, ताकि ऐसी प्रॉब्लम्स ना आए। अगर स्टार में चले तो कभी डेल्टा में ना चले। तो इंटरलॉकिंग करने के लिए हमने बताया भी कि एनसी टर्मिनल यूज करेंगे। तो हम लोग डेल्टा कॉन्टेक्टर और स्टार कॉन्टेक्टर के ऊपर एक्सिलरी कॉन्टेक्ट लगाएंगे, ठीक है, जिसमें एनो और एनसी होता है। तो फिर ये एनो एनसी होता है, उसमें से हम लोग एनसी टर्मिनल लेंगे, और जो स्टार कॉइल में सप्लाई आ रहा है ना, तो इसमें हम लोग एनसी डाल देंगे, किसका? डेल्टा का, किसका? डेल्टा का।
और जो ये अपना 18 नंबर का सप्लाई है, ठीक है, 18 नंबर का, इसमें हम लोग एनसी डाल देंगे किसका, स्टार कॉइल का, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने डेल्टा एनसी लिख दिया और यहाँ पर मैंने स्टार का एनसी लिख दिया है, ठीक है। तो स्टार का एनसी का मतलब जो स्टार के ऊपर कॉन्टेक्टर एनो कॉन्टेक्ट लगा है उसका एनसी, और यहाँ पर डेल्टा एनसी लिखा है जो इसका मतलब डेल्टा के ऊपर जो कॉन्टेक्ट लगा है उसका एनसी। तो ये दोनों एनसी हम लोग यूज करेंगे इंटरलॉकिंग के लिए, ठीक है। तो ये तो था आपका पावर सर्किट इस साइड का, और ये बन करके जो रेडी हुआ है ये आपका है कंट्रोल सर्किट, ओके। तो अब अभी हमने इंडिकेटर को नहीं ऑन किया है, हमने सिर्फ पावर और कंट्रोल सर्किट बनाया है। तो इंडिकेटर ऑन करने के लिए हमें इंडिकेटर का भी सर्किट बनाना पड़ेगा, ठीक है। इधर मैं लिख देता हूँ कि ये अपना कंट्रोल सर्किट है, ये कंट्रोल सर्किट है। अब क्या करना पड़ेगा, इंडिकेटर के लिए भी आपको करना क्या है कि यहीं से आपको इस एमसीबी से ही एक वायर ले लेना है, और उसके बाद में फिर यहाँ से आपको जो ऑक्सिलरी कांटेक्ट होगा जो डेल्टा के ऊपर लगा होगा उसका एक एनो टर्मिनल होगा और एक एनसी टर्मिनल होगा। एनसी में आपको रेड लाइट लगा देना है और एनो में आपको ग्रीन लाइट लगा देना है, ठीक है। इससे पता चलेगा अगर मोटर ऑफ कंडीशन में है तो रेड इंडिकेटर ऑन रहेगा, और अगर मोटर ऑन कंडीशन में है और न्यूट्रल सप्लाई हम यहीं से दे देंगे, अगर मोटर ऑन कंडीशन में है तो ग्रीन इंडिकेटर ऑन हो जाएगा। तो ये फुल स्टार डेल्टा स्टार्टर का सर्किट था। क्योंकि स्टार डेल्टा स्टार्टर का सर्किट बड़ा होता है तो इसीलिए समझाने में और बताने में टाइम लगा है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को स्टार डेल्टा स्टार्टर की सर्किट के बारे में समझ में आया होगा, और आज से हमारा कंट्रोल सर्किट का आरएलसी का जो क्लासेज है वो एंड होता है, और हम लोग नेक्स्ट क्लासेस से स्टार्ट करेंगे पीएलसी के बारे में, ठीक है। और पीएलसी के बारे में सीखेंगे, पीएलसी का प्रोग्रामिंग करने के लिए हमें कौन कौन से स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं, कहाँ से हमें स्टार्ट करना चाहिए अगर हमें पीएलसी प्रोग्रामिंग सीखना है। तो उसके लिए आप हमारे चैनल पे बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचाइए, ताकि हम सबको पीएलसी के बारे में फ्री नॉलेज दे सकें, ओके। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग सेशन का आनंद ले रहे होंगे। तो आज का क्लास यहीं पर एंड करते हैं, और बाकी अपना जो सीरीज चल रहा है उसके साथ साथ में आपको अदर चीज़ें भी मिलती रहेंगी। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। जय हिंद, जय भारत।